अब्बू खां को बकरियां पालने का बहुत शौक था। वे हाट में से बकरी खरीद कर लाते और उसे पालते, अपने साथ रखते। इस तरीके से वे अपना अकेलापन दूर करते थे, क्योंकि वे गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहते थे। बकरी उनके साथ कुछ समय तक रहती और मौका देखकर रस्सी तुड़ाकर जंगल में चली जाती और भेड़िए का शिकार हो जाती। इस बात से अब्बू खां बड़े दुखी होते और मन में सोचते कि मैं अब बकरियां नहीं पालूंगा, किंतु अकेलापन खाया जाता। इसलिए इस बार गुरुवार को वे फिर हाट गए और बकरी खरीद के लाए। इस बार जो बकरी खरीद के लाए थे बहुत ही सुंदर बकरी थी। उसका नाम उन्होंने चांदनी रखा था और चांदनी के लिए वे बाजार से एक बहुत लंबी रस्सी खरीद के लाए थे, ताकि चांदनी को ऐसा न लगे कि उसे हमने कैद कर रखा है। एक लंबे चौड़े मैदान में वह घूम सके, घास चर सके, खा सके। किंतु चांदनी कुछ समय तक तो उनके पास खुश रही और एक दिन चांदनी मन ही मन सोचने लगी कि ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ पर अगर मैं चली जाऊं तो उस पहाड़ पर मुझे कितनी मधुर ठंडी हवा मिलेगी। मैं वहाँ पर उछलूंगी, कूदूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी और मुझे बड़ा मज़ा आएगा। मगर मैं पहाड़ पे कैसे जाऊं? इस अब्बू खां ने तो मुझे बांध रखा है, मैं कैसे जाऊं? ऐसा सोचकर वह मन ही मन दुखी होने लगी। अब्बू खां, गुरुवार का दिन था, घर में सामान ख़त्म हो चुका था। फिर हाट करने के लिए, सामान खरीदने के लिए शहर गए। चांदनी को घर में यानी कि झोपड़ी में बंद कर गए। किंतु इस बार अब्बू खां खिड़की लगाना भूल गए। खिड़की जो कि खुली रह गई थी। अब्बू खां के जाने के बाद चांदनी खिड़की में से कूदकर बाहर निकल गई और उस पहाड़ पर पहुंच गई जिसके बारे में वह दिन भर सोचती रहती थी। पहाड़ पर पहुंचकर उसने खूब उछल कूद करी, खूब गाने गाए, खूब मस्ती करी और खूब तरह तरह के पेड़ों की पत्तियां खाई। अब जबकि दिन ढल चुका था, शाम होने लगी, चांदनी के मन में विचार आया कि क्यों ना घर चला जाए। अब्बू खां हाट करके आ चुके होंगे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, बड़े दुखी होंगे कि मैं उन्हें छोड़कर पहाड़ पे आ गई, बड़े दुखी होंगे। मैं जाती हूँ वापस अब्बू खां के पास, ऐसा मन में विचार आता है। किंतु थोड़ी देर में फिर चांदनी सोचती है कि मैं चली तो जाऊंगी तो अब्बू खां मुझे वापस बांध देगा और मैं बंद कर नहीं रहना चाहती। मैं गुलाम बनकर अपना जीवन नहीं जीना चाहती। मैं स्वतंत्र और आज़ाद जीना चाहती हूँ। स्वतंत्र और आज़ाद जीवन जीना चाहती हूँ। गुलामी की ज़िंदगी, 100 साल की ज़िंदगी से आज़ादी और स्वतंत्रता की एक दिन की ज़िंदगी अच्छी होती है, तो क्यों ना जी भर के जिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचकर
वह नहीं जाती है। और फिर पर्वत पहाड़ पर एक टीले से दूसरे टीले पर, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर, एक जगह से दूसरी जगह पर उछल कूद करने लगती है। अब्बू खां जब आता है और घर में झोपड़ी में बकरी को नहीं पाता है, बड़ा दुखी होता है कि ये भी मुझे छोड़ के चली गई, इसे भी अब भेड़िया खा जाएगा, इसे भी भेड़िया खा जाएगा। अब्बू खां उसे लेने के लिए अपने गले में ढोलक बांधकर, ढोलक टांग कर निकल जाते हैं, पहाड़ के पास जाते हैं, ढोलक बजाते हैं, उसे इशारा करते हैं कि हे चांदनी, तुझे अब्बू खां बुलाता है, चांदनी वापस आ जाओ, तुम्हें भेड़िया खा जाएगा, वापस आ जाओ, तुम्हें भेड़िया खा जाएगा, वापस आ जाओ। चांदनी समझ जाती है कि अब्बू खां मुझे बुलाने आया है, मुझे बुला रहा है, मगर मैं नहीं जाऊंगी, मैं गुलाम नहीं बनूंगी। अंत में अब्बू खां थक जाता है और थक कर लौट आता है। चांदनी नहीं आती है। कुछ समय बाद काली अंधियारी रात होती है और भेड़िया, खूंखार भेड़िया चांदनी के सामने आ खड़ा होता है। चांदनी भेड़िए को देखती है, चांदनी डर जाती है, चांदनी घबरा जाती है कि ये भेड़िया मुझे खाने आया है। किंतु चांदनी के मन में विचार आता है कि बिना लड़े हार मानना कायरता होती है, क्यों ना भेड़िए से लड़ा जाए, चाहे जीत हो चाहे हार, लड़ा जाए। भेड़िया चांदनी पर झपटता है। चांदनी अपने दोनों सींगों से भेड़िए को उछाल फेंक देती है। भेड़िया घबरा जाता है, बोले बहुत ताकतवर बकरी है। फिर पूरी ताकत से भेड़िया आक्रमण करता है। चांदनी पूरी ताकत से उछाल के फेंक देती है। भेड़िया की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। किंतु भेड़िया तो भेड़िया था, बहुत ताकतवर था। अंत में चांदनी को दबोच लेता है और उसे मारकर खा जाता है। ये लड़ाई उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ पर बैठी कुछ चिड़िया देख रही थी। चिड़िया चिल्लाने लगती है कि भेड़िया जीत गया, भेड़िया जीत गया। किंतु उन चिड़िया में एक बूढ़ी चिड़िया कहती है कि नहीं, भेड़िया नहीं जीता, भेड़िया नहीं जीता, चांदनी जीती, चांदनी जीती, चांदनी जीती।